दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, चाहे नेहा सिंह राठौर हों या पवन खेड़ा हो, और विधानसभा के बाहर पत्रकारों के साथ क्या कुछ होता है और इसके लिए जानने के लिए हम आ गए हैं। बनारस वाले मिश्रा जी इस पे प्रकाश डालेंगे कि इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है। मिश्रा जी, जो देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, देश प्रदेश की हालत बड़ी खस्ता है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और आंखों देखी चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता। रही बात, आपने अभी कहा नेहा सिंह राठौर हमारी बहन है और नेहा सिंह राठौर ने जिस बेबाकी के तरीके से अपने कविता के माध्यम से सरकार पर हमला बोला, प्रहार किया, उससे ये बात जाहिर सी है कि पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई सरकार, योगी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से तिलमिला गई है और अपने अब मर्यादाओं को लांघ रही है। बहन बेटियों को बनते हैं शेर योगी बाबा, बहन बेटियों की एक तो बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देखिए पत्रकार जी, मैं आपको सही बताऊं कि सबसे पारिवारिक आदमी जो होता है ना, वो बड़ा सुकून, माने उसके पास दिल होता है भाई साहब, उसके पास हृदय होता है। अब वो कह रहे हैं कि यूपी में काबा, तो वो जवाब दे रहे हैं कि यूपी में बाबा है। तो ये कौन सा आपका आइडियालॉजी है बाबा जी, कि बहन बेटियों को नोटिस भिजवाते हो, उसकी बात नहीं सुनते, उसके भावनाओं का इज्जत नहीं करते हो, उसके किसी शब्दों का कोई कद्र नहीं करते हो, और डरवा करके योगी बाबा किसी का जुबान बंद करा लेंगे। इतने बड़े गुंडा तो नहीं हैं तो मुख्यमंत्री हैं, और वक्त एक बराबर होता नहीं है। तो क्या ये नहीं रो रहे थे? इतने बड़े शेर थे तो कहाँ संसद में रो रहे थे? एक साधु संत का आड़ लेकर के आप लड़े होते उस वक्त भी। मुख्यमंत्री बन गए तब आप हिंदू राष्ट्र कहने लगे। सन 2014 से पहले का हिंदू राष्ट्र का इतना तेवर भरा उनका कोई बयान नहीं है, रोते गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे। तो शासन सत्ता में बैठने के बाद जो है, एक कायर आदमी भी किस तरीके से शेर होता है, उसको योगी बाबा ने इस बात को दिखाया और समझाया। और मैं नेहा सिंह राठौर से कहना चाहूँगा कि बहन नेहा सिंह राठौर जी, आपके जज्बे को सलाम है, आपके ताकत को सलाम है, और आपके जो हिम्मत है उसको मैं सलाम करता हूं। तमाम नौजवान साथी जिस हिम्मत को जुटा नहीं पाए, उस हिम्मत को आपने जो है दिखाया। इस उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता और शासन से, सरकार से सवाल पूछने की जो हिम्मत आपने दिखाई कविता के माध्यम से, आज हजारों कविता कहने वाले लोग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उन कविता कहने वालों में और नेहा सिंह राठौर में जो लोकगीत गाने वाली है, तो बहुत काफ़ी अंतर हो गया है। आज एक बहन, एक बेटी ने क्रांति का बिगुल फूंका है। हम सभी नौजवान साथी अपने बहन नेहा सिंह राठौर के सम्मान के लिए खड़े हैं, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो खून का एक एक कतरा बहा करके उसके सम्मान और उसके इज्जत को बचाएंगे। पवन सिंह खेड़ा को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? पवन सिंह खेड़ा, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो पवन सिंह खेड़ा जी ने सही बात बोल दिया। अब भाई देखिए, जब जिस पार्टी का मुखिया ही बोल रहा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रवक्ता तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बोल ही देगा, और बोला तो सही बोला। अगर इतना ज़्यादा उनको दर्द है पवन सिंह खेड़ा के बातों से, तो पवन सिंह खेड़ा को जेल तो भेज दिया गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी डिफाइन करें कि मैं अडानी के पक्ष में नहीं हूं। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी अडानी का नाम नहीं लेते हैं, और जबकि पूरे देश की विपक्षी दल अडानी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें संजय सिंह आपके हैं, उन्होंने कहा कि अडानी का नौकर कौन, तो मोदी है, तो मोदी है, तो मोदी है। ये नारा लग रहा है इस देश के अंदर। तिलमिला जाते हैं ये वाजपेयी। सच्चाई को स्वीकार करें। किसी व्यापारी का नौकर बनने से बेहतर है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी रहते तो इस तरीके की जलालत उनको न देखनी पड़ती। और जो खिसियाहटपन है, जो गुस्सापन है, उसको पवन खेड़ा ने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गुस्सा आता है, और लोग अपनी सच्चाई से जो है रुष्ट होकर, क्रोधित होकर के पवन खेड़ा जैसे लोगों को जेल में डाला। और ये जेल में डालने का परंपरा भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से कर रही है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। जेल जाने का यात्रा अब शुरू हो चुका है। हम लोग भी अब घरों से बाहर निकल करके
जेल जाने की तैयारी में। अब जेलवे में रहा जाएगा, खाया जाएगा, पिया जाएगा, उधर से लड़ा जाएगा। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आकर और नेताओं को और गाने वाले को पकड़ रहे हैं नेहा सिंह राठौर पे, उस तरीके से काम अगर ड्यूटी करती तो हो सकता था यहाँ पे आए दिन अपराध, छेड़छाड़, तमाम तरह की घटनाएं घट रही, वो नहीं होती। नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताएं कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अब उसको डीजीपी चला ही नहीं रहा है, उसको तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। तो अब वो हिंदू, मुसलमान, कविता कहने वाले लोगों को, पत्रकारों को पीटने लगते हैं, नेताओं को पकड़ने लगते हैं। यह अघोषित इमरजेंसी है। घोषित इमरजेंसी एक बार लगाई थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, ये अघोषित लग गया है मोदी और योगी का जो है। तो मोदी योगी जी डर गए मन में। बात ये है ना कि वो पूरी तरीके से दहल गए हैं अंदर से। जैसे एक चोर को होता है ना कि अरे हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी जलालत होगी, तो अब वही स्थिति देखने को मिल रहा है। तो पुलिस अपने कार्रवाई से भटक चुकी है। देखिए, अपराधी जब थानों में बैठ करके पुलिस थाना चलाने लगे तब इसका यह मतलब है कि अब आपको न्याय नहीं मिलेगा। 2 फीट की टोटी पर इसी उत्तर प्रदेश के पुलिस ने जो है आत्महत्या करार कर दिया। कानपुर का जो अभी मैटर था बलवंत सिंह का, उसको आपने देखा। तो पुलिस तो पूरी तरीके से बुलडोजर का कानपुर का व्यवस्था आप देख लीजिए। दीक्षित परिवार को जो है अभी तक कमलेश तिवारी का हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया। जब से आए योगी जी उसी समय यह कमलेश तिवारी हत्याकांड हुआ था। तो कुल मिला के ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्यक, यानी जो विपक्ष का नेता है या विपक्ष की धारा का है, उसके ऊपर आफत है और वो संघर्ष कर रहा है। और उसको हिम्मत दे बाबा विश्वनाथ और क्रूर शासन और सत्ता के नियत के खिलाफ हम लोग लड़ें, बस यही हम लोगों के मनोकामना। ठीक है। खेड़ा और नेहा सिंह राठौर को लेकर तमाम तरीके की बातें बताए और सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि सरकार बिल्कुल डर गई है और जिस तरीके से लगातार ये यहाँ पे शासन और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर सरकार नकेल नहीं कसने में बिल्कुल फेल है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।